किया है यहाँ पर मत्स्य विभाग में, किस तरह की चीजें रही हैं और पूरा किस तरह का डायरेक्शन दिया गया है अपने यहाँ पर? देखिए, इंस्पेक्शन एक विकास का व्यवस्था है कि इंस्पेक्शन होते रहने से विकास का क्रम आगे बढ़ता है। जो कमी होती है उसे सुधारने में, अधिकारियों को निर्देश जारी करने में आया। मैंने बहुत कुछ देखा, जैसे अभी संचालित योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना और मुख्यमंत्री संपदा योजना है, और उसमें मछुआ दुर्घटना बीमा है और किसान क्रेडिट कार्ड है बिना गारंटी के। तो देखा कि कोई वहाँ डैशबोर्ड भी नहीं है उनके, कौन हरता है, कौन उसके लिए लाभार्थी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ये वहाँ हो तो अपने आप आदमी की हमें नहीं हो सकता तो क्यों भरेगा फार्म, वो जान जाएगा वहाँ तो। और एक तो हम लोग एक उनके लिए है जो निचले पावदान पर हैं, बीपीएल अंत्योदय। तो जब जैसे हम निषाद राज बोट योजना है, तो मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने 2 बार कैबिनेट में कहा कि गरीबों को कैसे दोगे बताओ। तो आया कि नहीं भाई, पहले हम अंत्योदय को देंगे, बीपीएल जिसके पास मकान नहीं होगा और नहीं होगा वो अंत्योदय को देंगे, फिर बीपीएल को देंगे, फिर वो नहीं लेगा तो दूसरे को देंगे। पता चला कि उसके बाद तो अखबार पढ़ने का न टीवी है, न चैनल है, न मोबाइल है, हम उसके भरोसे बैठकर योजना संचालित करेंगे तो काम है। तो मैं इसीलिए देखा कि पहले से वो खुला हुआ पोर्टल है। अब पता चला मेरे विभाग के लोग अखबार में छपवा के बैठ गए कि वो जान जाएगा, भर लेगा। भरेगा कौन? ठेकेदार का आदमी भर लेगा। जो ठेकेदार बड़े बड़े हैं उनको भी हम समितियां गठित करके छोटे छोटे 5-5 किलोमीटर की समिति गठित कर रहे हैं कि जो माफिया थे वो खत्म हो जाएंगे, और किसान लोग अब एक गांव के लोग समिति गठित कर लेंगे। 5 किलोमीटर के अंदर जो गांव मिल के वो मछली मारेंगे, माफिया अब खत्म हो जाएंगे। तो मैं अभी देखा तो वो न तो वहाँ प्रचार का कोई व्यवस्था था न कुछ था। दूसरे कुछ हमारे जो निचले पावदान पर लोग संचालित करें योजनाएं, उसे लाभ लें, उसके लिए व्यवस्था बनी। पता चला कि 3 साल पहले उसने फार्म भरा और 3 साल बाद अभी पूरा नहीं किया योजना, तो बड़ा लंबा समय लगा, उदासीन हो जाएगा, वो क्या करेगा। पता चला कुछ ऐसी योजनाएं अभी पकड़ में आई कि उसके फाइनल पेमेंट हो गया और पता चला कि वो कभी संचालित नहीं है। तो संचालन कराने की जिम्मेदारी इनकी है, बट विभाग बना इसीलिए है कि अनुदान के पहले ज्ञान दो फिर अनुदान दो। तो हम ज्ञान तो नहीं दिए और अनुदान दे दिए पहले ही, और ज्ञान देते तो संचालित हो जाता। तो अभी ये हुआ कि इनको निर्देश दिया कि जब तक वो धरातल पर आ जाए, अनुभवी न हो जाए, उसे फायदा न लेने जाए, आप लोग लगे रहो। ये चीज़ें अभी निर्देश दिया। और अभी मैंने सीडीओ महोदय से कहा कि सख्त निर्देश दिया कि कम से कम जितने पोखरे हैं जो अभी अपडेट हैं, जो विकसित है, उसे तुरंत उसे पट्टे पर दिए जाएं। और टाइम हो गया मछली का। दूसरा अर्ध विकसित हैं, जो अभी विकसित नहीं है, उसे मनरेगा से खुदवा कर दिए जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जब पोखरों की संख्या अधिक हो जाएगी तो मत्स्य पालकों की संख्या अधिक बढ़ेगी, और जो अभी पट्टे उटे हैं उनको भी मनरेगा से खुदवा दिया जाए। और ये व्यवस्था जो योजनाएँ हैं, जो संचालित योजनाएँ हैं, जैसे एक हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष है, फिर इनके लिए जिसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड नहीं, 5 लाख का इलाज की व्यवस्था है। पता चला उन्हें पता ही नहीं है, तो इस जिले में अभी किसी का ही इलाज के आया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मछुआरा जो है कोई ऐसा नहीं होगा, बीमार नहीं हुआ होगा। तो ये अभी मैं इनसे कहा हूँ कि हर एक सचिवालय पर ये योजनाओं को बरसर लगा दीजिए, सूची की कौन हरता, कौन इसके लिए योग्य है, क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा तो आदमी जो है अननेसेसरी नहीं फार्म भरेगा, अननेसेसरी वेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी निर्देश के क्रम में आया। और जितने भी मछली बेचने वाले सड़कों पर हैं उनके लिए बीमा की व्यवस्था, और पहले उनको संचालित योजनाओं के बारे में बताया जाए कि लाभार्थी वो बने जो ज़रूरतमंद हैं पहले जो है। तो इस चीज़ के लिए मैंने और निरीक्षण किया था, और कुछ चीज़ें अच्छी पाई गई हैं और कुछ गलत, उनको निर्देश जारी किया गया, और वो सुधार करेंगे और आगे काम करेंगे। हम चाहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश तो बना ही देश में, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि हम इतना मछली उत्पादन करें, हम दूसरे प्रदेश को दें, और जिससे वहाँ से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आए। अच्छा, मत्स्य पालक के लिए जिस तरह से ये देखा जा रहा है, चूंकि इटावा जिला है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकारें मत्स्य पालक के लिए ध्यान दे रही हैं। इटावा में 5 नदियां भी हैं, तो जो नदी किनारे वाले जो गांव पड़ते हैं या ब्लॉक हैं, उनको लेकर किस तरह के और डायरेक्शन दिए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा? अभी तो इटावा के ज़्यादातर हिस्से तो वर्ल्ड सेंचुरी में है, वो जो है इसकी वजह से उसमें मछली का शिकार माही नहीं हो सकता। लेकिन माफिया थे जो 100-100 किलोमीटर लेते थे और किसानों का हक मारते थे, गांव के लोगों को परेशान करते थे। तो माफिया लोग होते थे, ये पता चला मिली भगत करके ये लोग मारते थे। तो अभी की उसके लिए हमने एक पॉलिसी बना दी है, एक शासनादेश आ गया कि हर 5 किलो बड़ी नदियाँ जो है हर 5 किलोमीटर पर एक समिति बन जाए, 2-3-4 गाँव मिलकर
के, और छोटे छोटे किसान अब उनको दिया जाए और बड़े अब ये माफियाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो अब जल्दी से हमको लगता है कि हमारे यहाँ चुनाव चुकी बनने के बाद आचार संहिता लग गया, अब तुरंत बहुत जल्दी समितियां बनेंगी और लोकल गांव के लोग ही अब मारेंगे और उसका विकास करेंगे। और इसीलिए अभी 2 महीने जो अभी है मछली शिकार माही पर हम रोक है, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि खुद मस जो आखेटक हैं, मछली मारने वाले लोग हैं, 2 महीना ऐसे परहेज करें, क्योंकि वो अंडे देंगी, बच्चे होंगे तो मछली ज़्यादा होंगी, तो एक तो हमारा जल जीव का जो डिस्टर्बेंस है वो मेंटेन होगा और अधिक मछली बढ़ेंगी तो अधिक उनका ही उत्पादन होगा। अभी मार देंगे तो पता चला अंडे 1 किलो रोहू में लगभग 1.5 किलो अंडे होते हैं। 2 महीने की रोक के पश्चात भी माफिया थम नहीं रहे। अब कोशिश है कि अभी तो मैं इसीलिए आया हूं कि अधिकारियों को निर्देश दूंगा और लोगों पर अवेयरनेस पैदा करें कि अभी इसीलिए सीडीओ महोदय बैठा हूं कि सीडीओ महोदय खुद गांव के जितने भी नगर जो प्रधान हैं वो बैठक करा कर लोगों को खुद, मतलब कानून की जरूरत नहीं है, जाल न पकड़े जाएं उनको, उन्हें कितने लोगों को पता ही नहीं कि 2 महीने बंद रहता है, तो ये कम से कम गाँव वाले बता देवे 2 महीना रोक दो, 2 महीने के बाद फिर तुम्ही को मारना है तब तुम्ही लोग समिति गठित कर लो और तुम्ही लोगों को मिलेगा। जैसे सर पहले से जो ठेका उठे हुए थे, जो ठेकेदार रहे थे, वो अभी भी पकड़ रहे हैं। अब आज आपके माध्यम से पता अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आप इस मामले में जब मैडम को जानकारी दी गई तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वीडियो फोटो में पुष्टि नहीं करता हूँ। अभी तो आपके माध्यम से अगर आया तो मैं अभी पूछूंगा, उस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कोशिश करके अवेयरनेस हम लोग जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे तो खुद अपने आप लोग उसे नहीं मारेंगे और माफिया को ख़त्म करने की व्यवस्था हमने पहले से कर दिया। और आज के दिन में इतना ज़रूर बताऊंगा कि लोग अपने वेबसाइट पर जाएं, विभाग से जितने भी संचालित योजना है उसे पढ़ें और लें। और चूँकि अभी यहाँ हुआ कि भाई आप डीएलसी करते हो तो उसी समय चेक कर लो कि वो ज़रूरतमंद है कि नहीं है। पता चला कि आप वो पैसा ले लिया, बैठ गया है, पता चला इन्होंने दे दिया, वो काम नहीं कर रहा, तो उसे पता उसका भी खुद विकास रुका हुआ, गांव का विकास रुका है और हमारे विभाग का विकास रुका है। तो ऐसे इस समय जो आखेट को रोकने के लिए, मत्स्य के लिए कोई टास्क फोर्स किसी तरह का प्रदेश भर में डायरेक्शन? सबसे वो शासनादेश है, हर जगह है, मौजूद है, लेकिन अब चूँकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत नए पुराने लोगों को पता नए लड़के नहीं पता है, तो उसके लिए जो हमारी पंचायत समितियाँ हैं तो अब प्रधानों को भी हर एक, अभी मैंने एक पत्र भिजवा रहा हूँ कि डीएम स्तर से वो हर एक ग्राम प्रधान जो नदी किनारे रहने वाले हैं वो बैठक करा के लोगों को बता दें भाई 50-60 दिन का मामला, 50 दिन मछली मत मारो, उससे ज़्यादा काम हो। क्या लगता है कि सरकार की जो योजना है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं ना कहीं विभाग नहीं पहुंच रही हैं, समय से नहीं पहुंच रही हैं या समय उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो उसका जो टेस्ट है वो गड़बड़ हो रहा है और लोगों को ढेर सारे ज़रूरतमंद को पता ही नहीं है। जैसे इन्होंने अभी हमने कहा ना निषाद राज बोट योजना है, अब बीपीएल को मिलेगा उसे पता ही नहीं, उसके बाद तो अखबार है नहीं, टीवी है नहीं, चैनल है नहीं, मोबाइल नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे प्रधान के माध्यम से गाँव में बता दें नदियों किनारे कि वो उसको मिले, तो उसके लिए मैं उतरा हूँ और इसको करके दूँ। हाथरस की घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत दर्दनाक है और बहुत ही निंदनीय, मतलब ये हृदय विदारक घटना है, इस पर हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और ऐसी घटना न हो इसके लिए हम पक्ष विपक्ष दोनों से अपील कर रहा हूँ बार बार कि विज्ञान का सहारा लिया जाए और विज्ञान के माध्यम से एक नीति बने और एक कानून बने कि 100 लोग रहेंगे तो कैसे बैठेंगे, 200 आएंगे, 500, 10,000, 1 लाख आए, और कोशिश किया जाए कि अब भीड़ कम जुटाया जाए। जब हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल हम लोगों को आस्था और उनको संस्कार भी सिखाया जा सकता है और ऐसे में हम लोगों को बाबा को जेल मिलेगी कि बेल? अब देखिए, अब तो चूंकि जांच लिखी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि तत्परता दिखाई, खुद मौके पर गए। अब जांच, बिना जांच, भारत में देखो बिना जांच के किसी को कह देना कुछ नहीं है। जांच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं निर्दोष हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और जांच में जो दोषी रहते हैं उसमें नहीं रहते हैं, उनको फिर जोड़ा जाता है। तो जांच का मतलब यही है कि जो इसमें दोषी होंगे वो आएंगे। अभी तक बाहर नहीं आया। अब समय आएगा तो उनके तो वकील तो बयान दे रहे हैं, जब बयान देना होगा तो आएंगे। और चूँकि जांच का विषय, जब जांच अधिकारी जो नियुक्त हैं, जांच के लिए जो एजेंसी नियुक्त है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी जांच करके 10 विधानसभा में चुनाव होना है, क्या कहें? 10 विधानसभा में हमारा जितना विधानसभा हम लोग जीते हैं वो तो जीतेंगे ही, और बाकी जो हारे थे चूँकि दौड़ा तो चूँकि वो अगर पार्टी के एक मुखिया हैं और जीते हैं तो निश्चित रूप से उनका दौरा करना चाहिए, लेकिन 5 साल तो दिखे नहीं थे। अब चूँकि उन्हें मालूम हो गया कि अब आए, अब तो इतना है कि इटावा में बैठा हूँ
यहाँ माननीय मुलायम सिंह ने एक पिछड़ों के अंदर जागृति पैदा की थी, शोषितों के लिए और लोगों को। एक खेती किया था माननीय मुलायम सिंह ने। अब उस खेती को उनके जो उत्तराधिकारी हैं, अब कितना उस खेती को कांग्रेस को काटने का अवसर देते हैं, कितना उस खेती पर कांग्रेस कितना काट के ले जाती है, वो तो सपा का होता है, क्योंकि नियमतः तो खेती सपा की है और कांग्रेस उसे काट रही है। सर, राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिले, उन्होंने अभी मुआवजा बढ़ाने की मांग की है सरकार से। आप किस तरीके से राजनीति देख रहे हैं? देखिए, पहले अपने समय भी वो देखें कि हर एक सरकारों में हादसे हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आज हमारे समय में हादसे हो रहे हैं। तो अपने समय में उन्होंने क्या किया था और कैसा दिया था, उसकी अपेक्षा तो हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। मणिपुर में भी हिंसा लगातार जारी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिसकी चिंता मोदी जी, अमित शाह जी खुद करते राहुल हैं, गांधी जी मिलने जा रहे हैं, तो जिसकी चिंता हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रही हो, उस पर हम लोगों को बोलना ठीक।